240 रुपए किलो। 240 रुपये। गवर्नमेंट चाहे तो गौर करे तो ये 200 भी आ सकता है। मैंने आपको एक चीज़ 100 रुपए किलो दी है और आप वो लेके जाके 200 रुपए किलो बेचते हैं या पौने 200 रुपए बेचते हैं, 250 रुपए बेचते हैं। और सील भी ऐसी होती है कि सील बाद में होती है और डेरिया पहले खुल जाती है। तो मैं समझता हूँ यार कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। डीसी साहब ने परसों बंदा भेजा था हमारे साथ सर्वे के लिए, भाड़े वाले हमें 228 रुपए दे रहे हैं। जुर्माना जो है वो 50,000 रुपए और जो महीने की कमाई प्रॉफिट है वो 15 लाख रुपए। एक 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला वो एक टाइम का अपने घर का रिजक नहीं ले पाता है कि वो एक टाइम का चूल्हा जला के अपने बच्चों की पेट की आग बुझा ले। आपको खुला चैलेंज है, कमिश्नर साहब आ जाए, डिप्टी कमिश्नर साहब आ जाए, हैदराबाद के अनाज मंडी के रेट लें। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर आपने देखे रोडों पे, तो हम उससे डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो अपने कमरे में ठंडे कमरों में बैठ के अपनी तनख्वाह एंजॉय कर रहे हैं। आप इनकी बात नहीं करें, अपनी बात करें। आप कितने जिम्मेदार हैं? मैंने आपको एक चीज़ 100 रुपए किलो दी है और आप वो लेके जाके 200 रुपए किलो बेचते हैं या पौने 200 रुपए बेचते हैं, 250 रुपए बेचते हैं। इसमें अनाज मंडी की कोई वो नहीं है कि जो अनाज मंडी इस पर कहीं भी पाबंद नहीं है। हम तो उसको अपना एक माल देते हैं और वो आगे क्या सेल करता है ये गवर्नमेंट के इदारों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ इसके बाद आप चले जाओ गलियों में, महलों में, वहाँ क्या रेट है। ये जो रिटेल में बेच रहे हैं ये कम क्यों नहीं कर रहे? इनको किस बात का खौफ ही नहीं है? कोई कानून नहीं है, कोई कानून के रखवाले जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं वो नहीं है, तो खौफ क्यों नहीं है? वॉच एंड बैलेंस जहाँ नहीं होगा नहीं वहाँ यह होता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अनाज मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ जितने ये मजदूर काम कर रहे हैं उन्होंने ये तय किया हुआ है कि कुछ ना कुछ करके ले जाए, वरना घर में बच्चे भूखे मर रहे होंगे, क्योंकि इनकी इस्तेदाद इतनी नहीं है, इनकी हैसियत इतनी नहीं है कि 3 टाइम के बच्चों को अपना खाना खिला सके। ये मेरे साथ हालत है गरीब आदमी की। कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही। कितनी दिहाड़ी है? 400-500 रुपए इस शख्स की दिहाड़ी है। तब के आपके ऑफिस में प्राइस कंट्रोल को जो लीड करते हैं उनके जो इदारे के मुलाजमीन हैं वो 50-50 हज़ार रुपए रिश्वत ले लेते हैं। मजदूर है 500 रुपए में कैसे गुजारा करेगा? दूध पे जो मुनाफाखोरी हो रही है मैं उसका भी आपको बताता हूँ। जो दूध में जो भैंसों को जो खल्ली भूसा ये चीज़ें खिलाई जाती है, जब 240 रुपए था तो उनका रोना था कि प्राइस बढ़ गया। अब आधी कीमत में होने के बाद भी दूध के पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो अब इदारों का काम है ना कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। जहाँ हमारे इदारे तो नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती हमें, तो ये कौन बोलेगा इनको? रात तक रहा इदारों का, तो ये माशाल्लाह से जुर्माना इतना करते हैं कि उनके लिए तो मेरे ख्याल से कोई 1 घंटे की सेल होगी। तो इदारे खुद ये काम करें कि उनको जुर्माना बड़े से बड़ा जुर्माना करे। और सील भी ऐसी होती है कि सील बाद में होती है और डेरिया पहले खुल जाती है। तो मैं समझता हूँ यार कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भाईजान अभी आपने क्या किलो दूध लिया? 240 रुपये। तो अब तो पेट्रोल की और चीज़ों में कम हो गए, फिर भी 240 रुपए ले रहे हो? बस इनकी मर्जी है, कमी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे तो गौर करे तो ये 200 भी आ सकता है। 240 रुपए किलो। तो आपने बोला नहीं पेट्रोल कम हो गया, चीज़ें कम हो गई है? कहा है लेकिन उन्होंने कहा दिया है, आपके सामने तो ले रहे थे हम। दूध की कीमत में तो कमी नहीं हो रही, खली भूसे में कमी हो गई है, पेट्रोल में कमी हो गई है, तो ये दूध के पैसों में कमी क्यों नहीं हो रही है? 220 से आपने बढ़ा दिए, कम होने चाहिए थे, 240 कर दिए। भाड़े पे तो हम करेंगे ना। डीसी साहब ने परसों बंदा भेजा था हमारे साथ सर्वे के लिए, भाड़े वाले हमें 228 रुपये दे रहे हैं, तो 240 रुपये हम बेच रहे हैं। डीसी साहब जो रेट थे वो मुतमईन है, वहाँ से डीसी साहब मुतमईन होकर आए। हम सर्वे करें, बात करेंगे, उन्होंने बात करी है, अब देखते हैं क्या होता है। हैदराबाद वालों के साथ एक जुल्म और ज्यादती में बताता हूँ कि जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये और जो महीने की कमाई प्रॉफिट है वो 15 लाख रुपए। तो ज़िला इंतज़ामिया और मुनाफाखोरों का ये जो गठजोड़ है वो हैदराबाद की आवाम को दिन ब दिन गरीब और मौत के करीब लेके जा रहा है। लेकिन प्राइस कंट्रोल की जो कमेटियां हैं, जो लीड करते हैं डीसी साहब, वो जुर्माना 50,000 का करके बहुत बड़ा तीर मार के घर चले जाते हैं। यहाँ मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो हमें तो कहते हैं कि हम पेट पुराम करते हैं, लेकिन आपने जो वोट लिया था कि हम निजात दिलाएंगे गरीबों को गुर्बत से, हम निजात दिलाएंगे मुनाफाखोरों से और इन अफसरशाही से, आज वो खुद
शायद बड़े प्रॉफिट में आ गए और घर जाके सो गए हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए था, वोट मिल गया और अब वो अपने कामों में लग गए। एक आम आदमी को अजियत में, तकलीफ में और जिल्लत में छोड़कर चले गए हैं और वो कहते हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं हैदराबाद के।